क्षेत्र में सवार है अपना भविष्य। बुंदेलखंड का नंबर 1 एकमात्र कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय, गरौठा रोड, धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। कोर्सेज BSc कृषि, MSc कृषि, BA, MA, BCom, MCom, BSc। झांसी पहुंचे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम। झांसी में भाजपा द्वारा आयोजित अहिल्याबाई जयंती कार्यक्रम में शामिल होने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव झांसी पहुंचे। यहां रेलवे स्टेशन पर उन्होंने पत्रकारों से झांसी आने का उद्देश्य बताया, लेकिन जैसे ही उनसे हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विवादित बयान पर सवाल किया गया तो वह एक शब्द भी नहीं बोले और तेजी से प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गए। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में समाज सुधारक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मना रही है। इसी कड़ी में अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुरुवार को झांसी में भी भाजपा ने कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर हजरत निजामुद्दीन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से झांसी पहुंचे। झांसी स्टेशन पहुंचे डिप्टी सीएम ने यहाँ पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि झांसी आने का उद्देश्य बताया, लेकिन जैसे ही उनसे हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अचानक चुप्पी साध ली। यहाँ से वह सर्किट हाउस पहुंचे तो इस सवाल से उनका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन यहाँ भी उन्होंने चुप्पी साध ली। झांसी से रौनक बबेली के साथ अभिषेक पाठक की रिपोर्ट। क्या नाम है? हमारा संजय पाल। कहाँ के? हम कोटरा के रहने वाले। आज किसके साथ क्या घटना हुई? आज हमारे जो चाचा जी है मुन्ना पाल, सन ऑफ गुरुवीर पाल, मुझे 29 तारीख की सुबह काम के लिए मऊरानीपुर जाते थे, मजदूरी करते थे। तो सुबह से ये निकले, शाम को घर आ जाते थे। अब शाम के टाइम देखा 7 बजे तक 8 बजे तक घर आ जाते थे, तो घर नहीं लौटे। तो हम सब लोगों ने खोजबीन की, 2 बजे रात तक ढूंढा उनको। मऊरानीपुर यहाँ पे भी आए, अस्पताल में जानकारी की, और रेलवे फाटक के पास जो दरोगा जी थे, उनका नाम नहीं पता, उनसे भी सूचना दी उन्हें कि भाई ये हमारे चाचा जी हैं, घर नहीं पहुंची, अगर सूचना मिलती है तो आप हमें जानकारी दें। उनको नंबर भी लिखाया, लेकिन रात में ढूंढने के बाद कोई जानकारी नहीं लगी 2 बजे तक। इसके बाद में सुबह जो हमारा कोटरा की नहर है उसके आगे श्यावरी का स्टैंड है, तो बीच में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, चौकी के हनुमान। तो वहाँ पे उनकी डेड बॉडी जो मरणासन स्थिति में, जो गांव वाले कोई व्यक्ति स्वास्थ्य पर आके शौच के लिए गए हैं, उन्होंने सूचना दी कि आपके चाचा जी, गांव वाले जानते ही हैं, तो उन्होंने सूचना दी कि यहाँ पे पड़े हैं। तो हम लोग सूचना दी, स्वास्थ्य पर आगे जो लोग थे शौच के लिए गए, उन्होंने सूचना दी कि भाई आपके चाचा जी यहाँ पे पड़े हैं। तो हम लोगों सब लोग दौड़े, परिवार के चाचा लोग 8-10 लोग दौड़े, तो वहाँ देखा तो उनकी वहाँ पे मृत्यु हो चुकी थी, साइकिल बगल में पड़ी थी। क्या लग रहा है मौत कैसे हुई? अब ये बताया नहीं जा सकता है कि कोई मार के डाल गया है, क्या है, चोट के कहीं निशान नहीं उनको, वही साइकिल पड़ी बगल में, जैसे एक्सीडेंट। बीमार थे? नहीं, स्वास्थ्य से काम मजदूरी करते थे, डेली आते थे मजदूरी करने के। उम्र थी उनकी उम्र 55 से 60 वर्ष के बीच में होगी। कोई दुश्मनी? नहीं, कभी उनकी कोई दुश्मनी नहीं रही किसी से भी। मजदूर गरीब व्यक्ति है, 1.5-2 बीघा जमीन है। तो आपको क्या लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि जैसे जहाँ काम करते थे या कोई विवाद हुआ हो वहाँ पे, कुछ भी, ये कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या हो सकता है। वहाँ पे पड़े मिले, अब भाई कोई मार के डाल गया या क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। Education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Pramoda International College, Jhansi Road, Mauranipur.